हाय गाइस, आई एम सुदीप। वेलकम टू आवर चैनल केम अचीवर। आज देखते हैं सॉलिड स्टेट का कुछ पोर्शन जो थ्योरी क्लास। पहले से हम लोग कुछ अपलोड कर दिया वीडियो सॉलिड स्टेट के ऊपर। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर एंड कुछ थ्योरी है, और जो थोड़ा बचा कुचा है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है नेट के लिए, वो अभी हम लोग कंप्लीट। फर्स्ट कुछ चीज़ हम लोग देखते हैं, जैसे टर्म आता है मिलर इंडिसेस। अच्छा, उससे पहले हम लोग देखते हैं जे खिंचाल प्लेन यूनिट सेल का ऐसे तरफ जो होता है ना, ऐसे तरफ कोई लैटिस है, ठीक है। ऐसे तरफ यूनिट सेल है, उसका सपोज बोल दिया जे 100 प्लेन 00 प्लेन ऐसे तरफ ड्रॉ करना है। तो हमको इस एक्सिस को हम लोग x मान सकते हैं, इसको सपोज y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। 100 प्लेन मीन्स जस्ट x को काट किया, y z पैरेलल ही है, तो y z ऐसे तरफ पैरेलल है, और x को 1 यूनिट में काट किया, दैट मीन्स दिस इज द 100 प्लेन, ठीक है। x को देखो 1 यूनिट में काट किया ऐसे, और z एक्सिस y इज पैरेलल है, और इस एक्सिस y इज भी पैरेलल है, ठीक है। अभी क्वेश्चन आया था, तो दैट मीन्स ए प्लेन क्या है, ए प्लेन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, वाई जेड प्लेन। अच्छा, और एक बात, ए प्लेन का इक्वल भी ए प्लेन होगा, ठीक है। अदर प्लेन ए भी तो वाई जेड प्लेन है, ठीक है। ऐसे तरफ दोनों साइड प्लेन पैरेलल जो प्लेन है, तो सेम ही प्लेन होगा ना, ए वाई जेड प्लेन, ए भी वाई जेड प्लेन होगा। अभी एक क्वेश्चन था, और तुम लोग जाके देख सकते हैं, एक बार नेट में आया था, जे ऐसे तरफ एंगल डिटरमिनेट करने के लिए पूछा था, बोला था जे एक्स वाई प्लेन एंड कुछ ऐसे तरफ दे दिया, जे 1 to 1 ऐसे तरफ कुछ समथिंग दिया था। उसमें जे पूछा जे इसका एंगल क्या हो रहा है दो प्लेन का, तो कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आया जे एक्स वाई प्लेन कौन सा होगा, 001 क्या 100 क्या, ऐसे तरफ 110 समथिंग कुछ होगा ना। ऐसे तरफ देखते हैं हम लोग जे एक्स वाई प्लेन क्या होता है। देखो, ठीक है, ड्राइंग थोड़ा ये गड़बड़ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्लेन आना चाहिए ऐसे तरफ। अच्छा, ए एक्स इधर हो गया हमारा y, ठीक है, इधर हो गया y, इधर z, एक्स वाई प्लेन, दैट मीन्स ए प्लेन चाहिए मेरे को, ठीक है। इधर ये नीचे वाला पोर्शन देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो प्लेन किधर काट हुआ किधर नहीं हुआ, लेकिन इसका ऊपर जो प्लेन, अपर जो प्लेन, ये भी पैरेलल है ना, ये भी तो सेमी प्लेन है, तो इधर सेंटर है 000, तीनों एक्सिस का मेन पॉइंट है 000। इसका अपर प्लेन में दिखाई दे रहा है सीधे सीधे, जेड एक्सिस को 1 यूनिट में काट किया, दैट मीन्स ये प्लेन हो जाएगा 001, ठीक है। 001 क्यों, एक्स एंड वाई का पैरेलल है, और जेड के 1 यूनिट में काट किया, इसीलिए 001 हो गया। एक्स वाई को भी काट करते हैं, किधर काट करेगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस में एक्स वाई को काट करेगा, एक्स एंड वाई एक्सिस काट इन एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो जेड एक्सिस को 1 यूनिट में काट किया, एक्स वाई को इन्फिनिटी काट किया, तो इसका जो इंटरसेप्ट होता है, एक काट मैंने बोल रहा है हमेशा ही, मतलब इसका इंटरसेप्ट जिधर काट कर रहे हो उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। वो इंटरसेप्ट क्या होगा, उसका जो रेसिप्रोकल लेगा वही हो जाएगा मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस को हम लोग ऐसे तरफ ब्रैकेट देके जब लिखते हैं, तो अब हो जाएगा हमारा प्लेन, ठीक है। अच्छा, देखते हैं मिलर इंडिसेस क्या बोला, जो मिलर इंडिसेस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन को वो मान लेते हैं, उसका कैसे आ रहा है जैसे तरफ, ठीक है। ये देखो यूनिट
ऐसे तरफ सेल लिखा, ऐसे तरफ मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, कभी कभी ये चेंज कर देते हैं ऐसे तरफ ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन चाहिए मेरे को, एक्स वाई प्लेन, दैट मीन्स सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। देखो ये प्लेन जो ऊपर लिखा था ना, ठीक है ना, ए प्लेन बराबरी ए प्लेन दोनों इक्वल है। नीचे वाला पोर्शन जो प्लेन मैंने ऐसे तरफ लाइन कर देता हूँ, ए प्लेन पैरेलली और ऊपर का प्लेन है, लेकिन ये प्लेन में समझ में नहीं आ रहा है जे किधर काट हुआ किधर हुआ, इसलिए अपर प्लेन को हम लोग कंसीडर करेंगे। सेम ही चीज़ है। ये दूसरा लाठी का नीचे वाला पोर्शन देखो, क्यों ऐसे तरफ ले रहे हैं, कोई पूछ सकता है जे अपर को क्यों ले रहे हैं, नीचे वाला क्यों नहीं ले रहे हैं ऐसे तरफ। देखो ऐसे तरफ तो एक क्रिस्टल लैटिस नहीं होता है एक सॉलिड में, ऐसे तरफ हजारों ऐसे लाखों लैटिस होता है। तो देखो ये जो अपर प्लेन है, अपर वाला पोर्शन ऊपर जो पैरेलल प्लेन है, वो किसी ना किसी ऐसे तरफ यूनिट सेल का नीचे वाला पोर्शन है। ये तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ऐसे तरफ ये जॉइंट हुआ, ऐसे तरफ सपोज ऐसे तरफ होता है ना, ये एक यूनिट सेल है, उसके साथ और एक ऊपर वाला कनेक्टेड है, ऐसे तरह मतलब हर के साथ कनेक्टेड है। सॉलिड हम लोग जानते हैं जो सॉलिड एकदम कॉम्पैक्ट होता है, इसलिए यूनिट सेल पूरा एकदम कॉम्पैक्ट होता है, ऐसे ऐसे कनेक्टेड पूरा होता है। तो ये ऊपर वाला पोर्शन किसी ना किसी यूनिट सेल का तो नीचे वाला पोर्शन ही है, सेम ही तो चीज़ है ना। एक्स वाई प्लेन, अच्छा एक्स वाई प्लेन को क्या क्या, एक्स एंड वाई को इन्फिनिटी में काट किया, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं एक्स वाई एंड जेड, इंटरसेप्ट हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, और जेड का 1 यूनिट में काट किया। अच्छा मैंने बोला रेसिप्रोकल ले लिया तो मिलर इंडिसेस हो जाएगा, मिलर इंडिसेस, तो 1 बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स 0 आ जाएगा, इसका मीन्स 0, ठीक है। 1 बाई इधर इन्फिनिटी दैट मीन्स 0, और 1 बाई 1 दैट मीन्स 1, दैट मीन्स प्लेन क्या हो गया, 0 0 1 प्लेन हो गया, ठीक है। यही हमारा एक्स वाई प्लेन है। देखो 1 1 1 प्लेन, दैट मीन्स हर एक्सिस को यूनिट डिस्टेंस में 1 यूनिट में कट कर रहे हैं। एक्स इधर मान लो y और इधर मान लो z, तो x को 1 यूनिट में काट किया, z को भी 1, y को भी 1, ये तीनों को ऐड कर दो, ज्वाइन कर दो, जस्ट जो प्लेन बन जाएगा वो 1 1 1 प्लेन बन जाएगा। दैट मीन्स ये जो प्लेन दिखाई दे रहा है ना सीधे सीधे ऐसे ट्रायंगल के तरफ, ये प्लेन हो गया, जो मैंने जो लाइन कर रहे ये प्लेन हो गया 1 1 1 प्लेन, ठीक है, 1 1 1 प्लेन। तो आप देखते हैं 1 1 0 प्लेन कैसे होता है। तो मान लो ऐसे तरफ एक्स वाई जेड 1 1 0 प्लेन, ठीक है। 1 0 0 मीन्स एक्स को 1 यूनिट में, वाई को 1 यूनिट में काट किया, एंड जेड के साथ पैरेलल है, ठीक है, जेड के साथ पैरेलल है। ये देखो तो मतलब ये ज्वाइन तो होगा ही, और जेड के साथ पैरेलल लगना होगा, मतलब इन्फिनिटी में काट हो रहा है, तो इधर इधर ज्वाइन कर दो ये अपोजिट साइड को। तो इधर देखो जेड के साथ ऐसे तरफ जा रहे हैं ना, जेड एक्सिस को वाई, तो ये प्लेन हो गया हमारा 1 1 0 प्लेन, ये हो गया 1 1 0 प्लेन, ठीक है। ये तो सिंपल बात है, ये तो अभी बीएससी में नहीं आता, वो 12 लेवल का क्वेश्चन आता है ऐसे तरह, जो नीट और जो आईआईटी होता है ना, आईआईटी जॉइंट होता है, वो उसके आता है ऐसे तरफ। अभी ये चीज़ ये तो पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन जो चीज़ आया था नेट में वही हम लोग दिखाएंगे। 2 डायमेंशन फिगर में पूछा था वो कौन सा प्लेन है, ऐसे तरह 2 डायमेंशन फिगर में उन लोग एक प्लेन ड्रॉ किया। 2 डायमेंशन फिगर में हम लोग क्या देख रहे थे उधर क्रिस्टल में 3 डायमेंशन फिगर। क्यों 3 डायमेंशन? क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों का ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। जब ऐसे तरफ
अभी जो हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम चीज़ वो 2 डायमेंशन है, क्योंकि देखो उधर एक्स वाई ये ऐसे तरफ एक्सिस में है, लेकिन जेड एक्सिस हम लोग डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तरफ बोर्ड का जो प्लेन होता है वो तो एक्स वाई प्लेन होगा ऑब्वियसली। ऐसे तरफ दे दिया, 4 डॉटेड था। देखिए इधर क्या किया, ऐसे हाँ ऐसे तरफ एक लाइन था, उसमें उस लाइन में पूछा था जे कौन सा प्लेन होगा, ठीक है। तो देखो इधर इधर काट कर रहे, इधर बोला था जे ए एक्स एक्सिस वाइज और ए वाई एक्सिस वाई, और जेड का कोई दिया नहीं था, बोला था जेड पैरेलल, ठीक है, जेड के साथ पैरेलल हो रहा है, तो मतलब उधर तो जीरो ही होगा, क्योंकि इधर 2 डायमेंशन फिगर में दिया था इसीलिए। इधर देखो कितना यूनिट में जा रहा है, सपोज मान लेते ए डिस्टेंस ए, तो इधर क्या हो रहा है, एक्स में 3a हो रहा है, ऐसे तरफ समथिंग ये दिया था, और इधर क्या हो रहा है 2a हो रहा है। तो इंटरसेप्ट इधर 2a काट कर रहा है, इधर क्या हो रहा है 3a काट कर रहा है, तो हो जाएगा इंटरसेप्ट क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट हो रहा है 3a 2a और 0 था, जेड के साथ पैरेलली बोला था। तो मिलर इंडिसेस बा प्लेन क्या हो जाएगा, प्लेन बा जो मिलर इंडिसेस ऐसे तरह लिखते हैं इंडिसेस, वो हो जाएगा 1/3a 1/2a और 1/0। दैट मीन्स सॉरी इधर काट कर रहे किया जेड को काट कर रहे हैं इन्फिनिटी डिस्टेंस में, क्योंकि जेड के साथ पैरेलल बोला है 1/∞, ठीक है। तो इधर 1/3a, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 0, ऐसे तरफ था 2 3 0, ऐसे तरफ कुछ था, मेरे को डायरेक्ट याद नहीं, ऐसे तरफ स्ट्रक्चर था, जिधर आंसर आते थे 2 1 0 ऐसे तरफ, लेकिन इधर आ रहे 2 3 0। ये तो हम लोग सब पॉजिटिव साइड में देख रहे हैं, एक्स का पॉजिटिव साइड में क्या वाई का पॉजिटिव साइड में काट कर रहा है तो प्लेन बन रहा है, लेकिन नेगेटिव साइड में भी काट करके प्लेन बन सकता है ना। तो वो नेगेटिव साइड में काट करके जब प्लेन बनेगा उसका मिलर इंडिसेस एंड प्लेन का ऐसे तरफ स्ट्रक्चर क्या होगा, सपोज मान लो ऐसे तरफ 1 -1, ऐसे तरफ मान लो 1, इसका प्लेन क्या होगा ऐसे तरफ देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तरफ बार लगा दिया मीन्स माथे पे, वो मीन्स इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब जेड को सॉरी वाई को वाई एक्सिस काट इन -1 यूनिट, तो y को -1 यूनिट में काट कर रहे हैं। तो देखो कैसे होता है, x y z, ठीक है। जिस एक्सिस को माइनस में काट करेगा उसको जस्ट शिफ्ट करके एकदम इधर लेके आएगा, ठीक है, उस एक्सिस को शिफ्ट कर देंगे, पहले ही शिफ्ट कर देंगे। अभी सेंटर मिडिल में था, लेकिन सेंटर शिफ्ट करके उस एक्सिस एकदम जब 1 यूनिट धर लेते हैं, इधर देखो वाई को कैट कर रहे हैं, मान लो इधर सेंटर था पहले, अभी सेंटर मान लेते इधर, न्यू सेंटर इधर, ठीक है, न्यू सेंटर इधर 0 0 0 ऐसे तरह, इसका -1 जा रहे, सॉरी इसका पहले +1 जा रहे, तो +1 मीन्स x का पॉजिटिव डिस्टेंस इधर, ठीक है ना, x का पॉजिटिव इधर। उसके बाद बोला क्या y का नेगेटिव जा रहा है, y का नेगेटिव मीन्स इधर y एक्सिस, इधर अभी सेंटर हो गया हमारा, तो y इधर जा रहा है, बात समझ रहे हैं ना। इधर आया x पहले, उसके बाद y नेगेटिव मीन्स इधर जा रहा है। अभी z क्या हुआ, z हो गया 1, z मीन्स 1 मीन्स z ऊपर जा रहा है, ऊपर तो पॉजिटिव, z का नीचे वाला पोर्शन नेगेटिव, z का ऊपर वाला पोर्शन पॉजिटिव। तो अभी देखो जो फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट वो मैंने ये कर दिया, मार्क कर दिया, तो हो गया हमारा जो मिलर इंडिसेस जो होता है और जो खिस्सल प्लेन का
जो ये होता है ना डायरेक्शन लाइन होता है, वही हमारा डायरेक्शन लाइन आ जाएगा। तो देखो अभी इसका डायरेक्शन लाइन हो जाएगा, प्लेन का ऐसे तरफ डायरेक्शन लाइन हो जाएगा, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ था अभी इधर जा रहा है, तो इस वाइज प्लेन बन जाएगा। ठीक है, इस वाइज प्लेन बन जाएगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मिलर इंडिसेस प्लेन। ठीक है, इसी तरह जो मिलर प्लेन हो गया उसका प्लेन का डायरेक्शन हो गया। ऐसे तरफ 110 प्लेन। ठीक है, 110 प्लेन नहीं तो सॉरी 100 प्लेन नहीं रखो, 100 प्लेन, दैट मीन एक्स को 1 यूनिट में काट किया, 00 ए वाला प्लेन हो गया। ठीक है, ए हो गया 100 प्लेन। इधर लैटिस का इट इज लेंथ क्या है ए। जब 200 होगा तब कौन सा प्लेन होगा, ए तो हो गया 100 प्लेन। जब 200 होगा तो इसका मिडिल पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तरफ आ जाएगा, ए प्लेन हो जाएगा 200 प्लेन, ए प्लेन। ठीक है, मैंने वही बोल रहा है 300 मीन्स इसका जो हाफ डिस्टेंस हो गया ये हो गया 200 प्लेन। 300 मतलब इधर 1/3 कर दिया, तो वो जो 1/3 में जो प्लेन आता है वो हो गया 300 प्लेन। ऐसे तरफ ये जो लिख रहे हैं ना मिलर इंडिसेस में, मिलर इंडिसेस ऐसे तरफ क्या लिखते हैं, जे एच के एल ऐसे तरफ वैल्यू लिखते हैं ना 200 211 डॉट करके, जब डॉट हटा देते हैं तब प्लेन हो जाता है। ऐसे तरफ इसके साथ रिलेशन एच के एल, रिलेशन क्या है एच के एल के साथ, एच के एल के साथ रिलेशन किसका होगा, एंड इंटरसेप्ट, प्लेन इंटरसेप्ट। ऐसे तरफ सिर्फ इक्वेशन ही याद रखो, जस्ट डेरिवेशन याद करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमको नेट क्या दूसरा कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए डेरिवेशन उतना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इक्वेशन ही याद रखना होगा। और एग्ज़ाम में इक्वेशन ही याद रखने का ही डिफ़िकल्टी हो जाता है, तो डेरिवेशन याद रखो तो और कितना डिफ़िकल्ट होगा। देखो 1/d² एच के एल, ठीक है, इसका होता है h² प्लस k² प्लस l² दैट मीन्स x को ये यूनिट में काट किया, x एक्सिस को y को किया ये y एक्सिस को b यूनिट में काट किया, ये मान लो z एक्सिस z को c यूनिट में काट किया, ये हो गया काटिंग ए प्लेन। ठीक है, तो इसको जब हम लोग क्यूबिक सिस्टम में पुट करेंगे, क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है a = b = c होता है। ठीक है, तब हो जाता है 1/d² एच के एल इक्वल टू हो जाता है h² प्लस k² प्लस l² आ जाता है। दैट मीन्स यहाँ से एकदम सिंप्लीफाई करके क्या आ जाता है h² प्लस k² प्लस l² टोटल में। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, जे 1/d² एच के एल इक्वल टू था h² प्लस k² प्लस l² बाय नीचे a², दैट मीन्स d ऑफ एच के एल इक्वल टू आ जाएगा x को रेसिप्रोकल कर दो ये बाय √h² प्लस k² प्लस l², ऐसे तरफ आ जाएगा। लेकिन इस बार एक क्वेश्चन दिया था प्रोबेबली नेट जून 2009 में, ऐसे तरह का एक क्वेश्चन दिया था, कुछ लोग अटेम्प्ट नहीं किया, पता नहीं कैसे अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन तो थोड़ा इजी था, जस्ट एक क्वेश्चन था, पूछा था एक सिस्टम दिया था ऐसे तरफ प्रोबेबली रोम्बोहेड्रल की ऑर्थोगोनल, ऐसे तरफ कुछ सिस्टम था, कुछ ऐसे तरह बोल दिया था जे a = b नॉट = c, ऐसे तरह सिस्टम, मतलब a जो है b के साथ इक्वल है, c के साथ इक्वल नहीं है, तो उस सिस्टम में ऐसे तरफ d ऑफ एच के एल ऐसे तरफ वैल्यू कितना होगा। तो देखो
हम लोग क्यूबिक में किया देख रहे थे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तो इसीलिए ये बी को भी ये रिप्लेस कर दिया, सी को भी ये रिप्लेस कर दिया। लेकिन जब ऐसे तरफ सिस्टम हो कंडीशन दे देगा तब क्या हो जाएगा, 1/d² एच के एल इक्वल टू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी को भी इक्वल कर दिया तो दैट मीन्स के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि सी इक्वल नहीं है बी ए के साथ ऐसे तरफ। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो दैट मीन्स इधर ए स्क्वायर आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और इधर आ जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई कर दिया तो इधर नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर इक्वल टू 1/d ऑफ एच के एल इसका होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ से आ जाएगा डी ऑफ एच के एल इक्वल टू ए सी बाई √c स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर एल स्क्वायर ऐसे तरफ आ जाएगा। दैट मीन्स इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। हमारा मदर इक्वेशन क्या है, 1/d² एच के एल एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको जो भी फॉर्म में दो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी दे देता है जैसे ऐसे 2 to 1 प्लेन के लिए अभी ए इक्वल टू 2b बोल दिया, ऐसे तरफ कुछ दे दिया, पूरा इधर लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। होता है लैटिस का डेंसिटी, इसको हम लोग ऐसे तरफ रो या डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, mz na इंटू ए क्यू। दैट मीन्स इधर m क्या होता है, मोलर मास, ठीक है। z होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आता है। और इधर na क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 6.023 इंटू 10⁻23 जो होता है वैल्यू। और ये होता है इडेज लेंथ, और जो लैटिस का वन साइड लेंथ होता है ना, उसको कभी कभी इडेज लेंथ भी बोलते हैं। वो हो गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन से हम लोग कर सकते हैं। अभी देखो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z फॉर SCC मतलब सिंपल क्यूबिक लैटिस, इधर SCC मीन्स सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, लिख देते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। उसके लिए क्या हो रहा है, उसके लिए 1 हो जाएगा। BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस ये सब जानते हैं, 2 हो जाएगा। FCC के लिए Z का वैल्यू 4, ठीक है। इक्वेशन और जो लैम्डा के साथ होता है ना, 2d साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा होता है। जो लैम्डा होता है जो वेवलेंथ दे रहा है लाइट का सोर्स का, जनरली एक्सरे यूज़ करता है क्रिस्टलोग्राफी के लिए, ठीक है, सॉलिड के लिए। तो एक्सरे वेवलेंथ लैम्डा इन ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर हो रहा है कि सेकंड ऑर्डर हो रहा है, उसके हिसाब से n का वैल्यू डिनोट होगा। n इक्वल टू 1 या 2 ऐसे तरफ 3 ऐसे तरफ हो जाएगा। d खिस्टल जो है ना, d मीन्स पहले ही देखा, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऐसे तरफ डिस्टेंस, ठीक है। इंटरसेप्ट थीटा कितना एंगल में वो जो डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है, वो एंगल थीटा डिनोट करता है। अभी देखो वो जो पहले बोला था डी के साथ जो इक्वेशन बोला था, वो इक्वेशन के साथ ये इक्वेशन मैच कर दिया तो क्या आ जाएगा, देखो इसको जस्ट स्क्वायर कर दो, 4d² साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू n स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ये हमारा हो गया टर्म में। और उधर मैंने क्या देखा था, जे तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, ए स्क्वायर, सपोज मान लो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कौन सा सिस्टम, क्यूबिक सिस्टम मैंने कंसीडर कर लिया। दूसरा सिस्टम कर लिया तो सिर्फ ए नहीं आएगा, सी ऐसे तरफ और टर्म आ सकता है, ठीक है, टर्म आएगा ही, आ सकते नहीं आएगा ही। तो इसीलिए डी स्क्वायर कर लिया। डी स्क्वायर को अभी रिप्लेस कर देते हैं, ये देखे
ईडेज लेंथ मेरे को चाहिए, किसी क्वेश्चन में पूछते हैं जो ईडेज लेंथ क्या होगा, वो ब्रैग्स इक्वेशन का ये इक्वेशन दोनों को मिला के क्वेश्चन देता है। तो अभी हो जाएगा 4a² h² प्लस k² प्लस l², इसका साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा n² लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया, ये दो इक्वेशन के मिला के इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, स्क्वायर को हटा सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो इधर आ जाएगा। तो आ जाएगा क्या, 2a √h² प्लस k² प्लस l² साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है ना, लिखा है ऐसे तरफ डिफाइंड प्लेन लिखा है, इधर 1 2 बहुत सारे कुछ लिखा है, ऐसे तरफ लाइन ड्रॉ कर दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। देखो सिंपली चीज़ है ये, देखिए कभी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि वो डेंसिटी वो सब बहुत पुराना हो गया, अभी क्वेश्चन घुमा फिरा कर एक के साथ एक पंच कर देते हैं। देखो ऐसे तरफ डिफाइंड प्लेन है 1 0 0 1 1 0 1 1 1 2 0 0, इसको 1 के मान लेते हैं, ऐसे तरफ a/√h², ऐसे तरफ सिंप्लीफाई करके इसको 3k, इसको 4k, 7k नहीं प्रेजेंट नहीं होगा, ऐसे तरफ कोई प्लेन ही नहीं होगा जिसके लिए 7k आएगा। देखो प्रिमिटिव जब ये होता है, जब SCC, सॉरी इधर थोड़ा गलत लिखा, ये सब इसे कर दो, इसको BCC कर दो और इसको FCC कर दो, इसको प्लेन नहीं, इसको लिख दो प्रिमिटिव सेल लैटिस बाय, इसको SCC बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक लैटिस जो होता है। एक क्या डिफ्रेक्शन दिखाता है 1 0 0 1 1 1 1 1 सबको दिखाता है, 7 को तो प्लेन ही नहीं होगा, उसको दिखाएगा नहीं कोई। ठीक है, तो BCC क्या करेगा, BCC सेव करेगा, 2 को करेगा, 4 को करेगा, मतलब इवन ऐसे तरफ इवन को 2 4 8 6 8 ऐसे तरफ चलते रहेगा। देखो 8 को भी किया, 7 पूरा वैकेंट है, 7 का कोई नहीं, 7 को डॉट डॉट कर देते, 7 का प्लेंटी नहीं है, इसको कोई नहीं होगा। ठीक है, और FCC क्या करता है, FCC करता है, देखो 3k करता है, दिखाता है, 4 को भी दिखाता है, ऐसे तरफ यह से कंक्लूजन निकल के आता है। देखो BCC लैटिस कब होता है, जब एज ऐसे तरफ देखो ए लैटिस दिखा रहे हैं, ए लैटिस दिखा रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स एच प्लस के प्लस एल का वैल्यू इवन होना चाहिए, इवन हुआ तो तब BCC लैटिस हो जाएगा। ठीक है, और एच के एल इसका वैल्यू आइदर इवन होना चाहिए आइदर ऑड होना चाहिए, तो तब हो जाएगा FCC लैटिस। तो टू डिफरेंस थिंग, जब एच के एल वैल्यू इवन हो जाएगा, ऐड कर दिया तो नंबर इवन नंबर आ जाएगा, तो अब हो जाएगा लैटिस BCC लैटिस। इधर देखो 1 1 0 दैट मीन्स 2, इधर 2, इधर देखो कितना हो जाएगा 4, दैट मीन्स ये सब BCT लैटिस के, यही तो देख रहे हैं हम लोग, डिफ्रेक्शन दिखा रहे हैं। और इधर क्या हो जाएगा, एच के एल इसका इधर इवन होना चाहिए और ऑड होना चाहिए नंबर को। देखो एच के एल वैल्यू टोटल इवन टोटल ऑड, ऐसे तरफ 3 को कर रहे हैं, 3 देखो 1 1 1 तीनों एच के एल वैल्यू ऑड है, और इधर देखो 4 को भी कर रहे हैं 2 0 0, दैट मीन्स ये भी इवन नंबर है, टोटली इवन टोटली ऑड होना चाहिए, तो अभी हो जाएगा FCC लैटिस। ये चीज़ याद रखो, एक 2-3 बार क्वेश्चन आया था ट्विस्ट करके ऐसे तरफ। अच्छा, दोनों साइड में डिफरेंस देखो, इधर क्या हुआ, इधर एक कैटायन ऐसे तरफ OL डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनायन कैटायन ऐसे तरफ है, एक एनायन एक कैटायन उसके साथ एक एनायन, दोनों मिसिंग हो गया। ठीक है, इधर डेंसिटी मोलर मास हर कुछ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और फ्रैंकलिन डिफ्रेक्शन में क्या हुआ, सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसका जो पोजीशन है एक्चुअल में कैटायन का क्या एनायन का, वो क्या हुआ, थोड़ा डेविएट करके वो क्रिस्टल जो ऐसे तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका इंटर पोजीशन में आ गया। तो इधर सब कुछ सेम ही रहेगा, कुछ ऐसे तरफ डिक्रीज नहीं होगा, रिमेन सेम।
ऐसे दो चीज़ याद रखना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। और याद रखो ऐसे तरफ को भी देख सकता है जो एफ सेंटर और नॉन टोइचोमेट्रिक ऐसे तरफ टोइचोमेट्रिक लैटिस स्ट्रक्चर, दैट मीन्स एक किधर देखा था, NaCl में देखा था। जो NaCl जो वेपर रहता है ना, उसका कलर येलो कलर ऐसे तरफ होता है, येलो कलर। वो क्यों हो रहा है? वो ये नॉन टोइचोमेट्रिक डेफिशिएंट के लिए, क्योंकि ऐसे तरफ एक सिस्टम है, उस सिस्टम में ऐसे तरफ एनायन कैटायन है, और जब NaCl ऐसे तरफ हीट को रहा है, हीटिंग में क्या हो रहा है, सोडियम क्या हो रहा है, इन्हें फ्लाश हो रहा है, इधर जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन इधर पोजीशन में आ जाता है, खिस्सा लैटिस पोजीशन में आता है। वही देखा था हमारा जो येलो कलर, वो एफ सेंटर नॉन टोइचोमेट्रिक डेफिशिएंट के लिए होता है, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखो। का पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। और जो इनऑर्गेनिक सॉलिड है वो हम पढ़ाएंगे थोड़ी बाद। अभी सॉलिड पूरा ख़त्म हो गया, अब लोग देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।